मतलब महाराष्ट्र की घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और मकसद सिर्फ दो है। एक मकसद है सरकार बचाना और दूसरा मकसद है सरकार बनाना। और इसी को लेकर लगातार महाराष्ट्र में घमासान जारी है। कभी शरद पवार साहब कुछ बोलते हैं, कभी संजय राउत कुछ कभी बोलते हैं, कभी शरद पवार साहब कुछ बोल रहे हैं, कभी संजय राउत बोल रहे हैं। उधर से जवाब एक टुक आता है एकनाथ शिंदे जी का कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम मानने वाले नहीं हैं। इसी बीच शरद पवार साहब का एक बयान ऐसा बवाल मचा दिया कि बाकायदा महाराष्ट्र के कद्दावर नेता ने जो जवाब दिया उसके बाद और घमासान मच गया और लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। कोई बयान इधर से फेंक रहा है, कोई बयान इधर से फेंक रहा है, लेकिन बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इसी के चर्चा इस एपिसोड में करूंगा कि आखिरकार शरद पवार साहब की ओर से कौन सी बात हो गई जिसमें महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी का नेता ने जो बातें बोली उसके बाद संजय राउत तिलमिला गए और बाकायदा कुछ बातें ऐसी भी बोल दिया, उसकी भी चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल शरद पवार साहब लगातार महाआघाड़ी सरकार को बचाने की कोशिश कवायद शुरू कर चुके हैं। कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार बैठक पे बैठक किए जा रहे हैं। इसी बीच में उन्होंने बाकायदा बागी विधायकों के बारे में जो बातें कही है बतलाना बेहद आवश्यक होगा। इसी के बारे में चर्चा करूंगा। उन्होंने कह दिया बागियों को कीमत चुकानी होगी, उद्धव सरकार को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। दो टुक बयान दिया है शरद पवार साहब ने कि याद रखिए बागियों को कीमत चुकानी पड़ेगी और हम उद्धव ठाकरे सरकार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे ही ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता के बात पहुंची कि शरद पवार साहब बोल रहे हैं कीमत चुकानी पड़ेगी, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और धांसू नेता, वैसे तो महाराष्ट्र में सभी धांसू ही नेता है, नो डाउट, सब अपने अपने पार्टी में धांसू नेता है, लेकिन एक और नेता है जिनका नाम है नारायण राणे जी। और जैसे ही उनके कान तक ये बात पहुंची तो उन्होंने जो दो टुक जवाब दिया उसके बाद फिर संजय राउत भड़क गए। मतलब एक दूसरे पे लांछन, एक दूसरे पे ब्लेम और लगातार घमासान जारी है। तो नारायण राणे जी को जैसे ही पता चला कि कहा जा रहा है कि बागियों तुम लोग समझ जाओ, तुम लोग को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसमें एकनाथ शिंदे जी भी हैं और बहुत सारे एमएलए भी हैं, तो उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो याद रहे उसके बाद नारायण राणे जी ने जो जवाब दिया है शरद पवार साहब को वो बतलाना बेहद आवश्यक होगा। अब उस पर भी चर्चा हम करेंगे। नारायण राणे जी को जैसे ही पता चला कि शरद पवार साहब की इस तरह की बातें बाहर निकली है तो उन्होंने कहा कि अगर विधायकों को विधानसभा में किसी तरह का नुकसान हुआ, याद रहे, मतलब बड़ा धांसू तरीके से बोले नारायण राणे जी, क्या बात है। अब ये नहीं कि मैं शरद पवार जी के कुछ बोल रहा हूँ, मतलब पता नोटिस दे दिया, हमने ऐसे नहीं बोला, मैंने क्या तरीका में जवाब दिया है। मतलब नारायण राणे जी ने कहा है कि अगर विधायकों को विधानसभा में किसी तरह का नुकसान पहुंचाया तो परिणाम भुगतने होंगे। मतलब उधर से एक जवाब तो इधर से दो जवाब। मतलब शरद पवार साहब ने कहा कि विधायकों को कीमत चुकानी होगी, तो इधर नारायण राणे जी ने कह दिया कि याद रहे खरोच भी आया ना उन विधायकों को तो परिणाम भुगतने होंगे। आगे उन्होंने कहा कि शरद पवार विधायकों को धमका रहे हैं और उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में आना चाहिए, वे अवश्य आएंगे, अपनी इच्छा के अनुसार मतदान भी करेंगे, लेकिन याद रहे अगर उनको कुछ नुकसान हुआ तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। याद रहे शरद पवार साहब, ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, शरद पवार साहब को नारायण राणे जी कह रहे हैं कि खरोच हुआ तो याद रहे घर जाना मुश्किल कर देंगे। समझे क्या? मतलब ये तरह इस स्टाइल में, इस अंदाज में उन्होंने कहा है। तो उसी के बाद अब संजय राउत जी बाकायदा अब फॉर्म में आ गए हैं। अब वैसे भी संजय राउत जी हर मुद्दों पे बोलते हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि अमित शाह जी और मोदी जी ये बताइए, ये कोई तरीका हुआ कि आपका एक केंद्रीय मंत्री मतलब नारायण राणे जी
ऐसे शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है? ये क्या तरीका है क्या? मतलब बताइए अमित शाह जी और मोदी जी, आपका एक केंद्रीय मंत्री ऐसे बोलेगा क्या? लेकिन सर मैं पूछ रहा हूँ संजय राउत जी कि जो क्या शरद पवार साहब ने बोला वो सही था क्या? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मेरी हैसियत क्या है आप लोग के सामने? तो हम तो आप लोग के सामने कीड़े मकोड़े हैं। तो मतलब शरद पवार साहब ने जो बोला है कीमत चुकानी पड़ेगी, ये किस तरह का डायलॉग है? अगर मैं मान लीजिए कि कोई कॉमन मैन किसी विधायक या सांसद या मंत्री को ऐसी बातें बोल दे कि आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, तो उस पर एफआईआर भी हो सकता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं लोकतंत्र का ये देश है, इसमें बोलने का अधिकार है, मैं पूछ रहा हूँ। तो मतलब वो अगर कुछ बोल दें तो सब कुछ ठीक है, और अगर जनता जनार्दन बोल दे तो एफआईआर। नारायण राणे जी इसका जवाब दे दिए तो मतलब सीधा मोदी जी से सवाल पूछा जाना चला। सीधा पूछ लेते नारायण राणे जी से, मतलब मोदी जी, मतलब हर चीज़ में मोदी जी। मतलब नारायण राणे जी कुछ भी करें तो उसमें मोदी जी, नारायण राणे जी कुछ भी करें तो उसमें अमित शाह जी, नारायण राणे जी कुछ भी करें तो आरएसएस, नारायण राणे जी कुछ भी करें तो इसमें मतलब मोदी जी। मतलब हर चीज़ में नहीं, नारायण राणे जी ने बोला है तो सीधा उन्हीं से पूछ लीजिए। इसमें मोदी जी को क्यों नाम ले रहे हैं, अमित शाह जी का क्यों नाम ले रहे हैं, इसमें आरएसएस का नाम लेने की जरूरत क्या है? इसमें तो जवाब उन्होंने दिया है नारायण राणे जी ने। जिस महाराष्ट्र की धरती के, जिस महाराष्ट्र के सपूत हैं शरद पवार साहब, उसी महाराष्ट्र के सपूत हैं नारायण राणे जी। जिस महाराष्ट्र की गलियारों में, राजनीति के गलियारों में पाठ सीखा है शरद पवार साहब ने, उसी गलियारों में नारायण राणे जी भी सीखे हैं। तो मतलब कि एक जवाब उधर से आया, दूसरा जवाब। लेकिन फिलहाल के लिए संजय राउत जी ने कह दिया है कि मोदी जी ये तरीका गलत है, ये बिल्कुल जिस तरह का आप करवा रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। ये जो आपके मंत्री हैं बड़बोले नारायण राणे जी, ये बहुत गलत बोलती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे सर एकनाथ शिंदे जी को लगातार किसी न किसी तरीके से धमकियां दे जा रही, उसी बीच में उन्होंने कह दिया है कि मैं धमकियों से नहीं डरने वाला, जितना धमकी देना है दीजिए, हम धन नहीं देंगे, क्योंकि हम सच्चे पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं। क्योंकि वो लगातार एक ही मुद्दे पे टिके हुए हैं, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। और हिंदुत्व से कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं शिव सैनिक ने किया है, मतलब माफ़ कीजिएगा, शिवसेना ने किया है। उसी का परिणाम है कि अंदर ही अंदर ज्वाला फूटा हुआ है, और ये तमाम महाराष्ट्र के घमासान जारी है। और देखना होगा कि कब तक ये घमासान जारी रहेगा। लेकिन लगातार महाराष्ट्र में बड़बोलापन का और आपस में सिर फुटबॉल शुरू है, एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना पे बोल रही है, तो कभी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी पे बोल रही है, कभी शिवसेना के नेता बीजेपी पे बोल रही हैं, कभी शिवसेना के नेता देवेंद्र फडणवीस पे बोल रहे हैं। लेकिन बोलना चालना शुरू हो चुका है, घमासान जारी है। लेकिन इसी बीच में लगातार टूट की बड़ी बड़ी खबरें आ रही है। अब यहाँ तक की खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे जी को तो सांसद भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी शिवसेना के। देखना होगा कि क्या सचमुच पार्टी टूटती है या बचती है। लेकिन संजय राउत बकायदा कह दिया है कि आना है तो आओ, वरना समझ लो। मतलब इस तरह की बातें चल रही है महाराष्ट्र के राजनीति। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।